WDV मेथड, ओ माय गॉड, WDV मेथड की फुल फॉर्म बताओगे? रिटर्न डाउन वैल्यू, और भी इसके नाम होते थे कुछ, डिमिनिशिंग वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस भी होता था, है ना? तो WDV मेथड बोल लो, या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड बोल लो, या और कौन सा बोला था आपने? डिमिनिशिंग वैल्यू। मेरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा बेटे, और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हो सकता है बड़ा बना दे मे बी, ठीक है? आइए, तो एग्जाम्पल नोट करते। सपोजिंगली हमने एक फिक्स्ड एसेट परचेज करा 1 लाख का, और कब परचेज करा सर? 1/4/14, 1/4/2014 हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट परचेज करा, बहुत अच्छी बात है सर। इस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ 30,000, ओके। और कौन सा दिन हुआ? एज्यूमिंग जब मैंने खरीदा उसी दिन है, क्योंकि कुछ नहीं दिया होता तो मैं एक्विजिशन पे ही ले लेता। बाई चांस अगर ऐसे बोलूँ, ठीक है, ऐसे बुक में नहीं है पर पेपर में कुछ भी आता है, 6 महीने बाद इंस्टॉल कराऊंगा तो एस्टेट की कॉस्ट में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि समझो अभी तक इंस्टॉल ही नहीं हुआ, रेडी ही नहीं हुआ, आपने एसी खरीद लिया। मेरे ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं जो इंस्टॉलेशन है, अगर मैं आपको बोलूं इंस्टॉलेशन का खर्चा अगर ये 6 महीने बाद भी करे तो भी मैं एसेट की कॉस्ट में डाल, ठीक है बच्चे? एनीवे, तो सर ठीक है, बट अभी अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उसी दिन का ही है, तो क्या मुझे पूरा मेरे को एसेट की कॉस्ट बता सकता है टोटल कितनी है? 1,30,000, ठीक है। फिर हमने देखा था एक होता है सैलवेज वैल्यू, और सैलवेज वैल्यू मान लो है 20,000, चलिए ठीक है साहब। अब मैं आपको मेथड बोल रहा हूँ, 20% ऑन WDV, 20% ऑन WDV, बात हो गई? ठीक है, या मतलब ऑल वेल? चलिए ठीक है, सो इट इज लाइक 20% WDV बेसिस। जनरली पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से लाइफ की, जनरली आप करेक्ट नहीं बता पाओगे बट एक अप्रोक्सीमेट लेवल, अगर कोई चीज 20% गिर रहा है जनरली एग्जैक्ट, लेकिन क्या एग्जैक्ट 5 साल होगी? क्योंकि हर बार जो बच रही है वैल्यू उसका 20% गिर रहा है, ये अगर एसएलएम होता तो 20% हर बार बराबर गिरता तो 100% बैठ जाता, समझ नहीं रहा आपको बात ही, ठीक है? तो भाई मैं लाइफ वाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है अभी, मेरे को ये पता है 20% ऑन WDV बेसिस, और मैं आपको कह रहा हूँ ठीक है पूरे साल बेचेंगे नहीं, और 5 साल की हम जर्नल एंट्री डालेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर बेचने की सोचेंगे, ठीक है? आइए, हम लोग क्या करेंगे, 5 जर्नल एंट्रीज, और बेटे मैं आपको यहाँ पर लेजर भी बनाने सिखा दूंगा इसी एग्जाम पर, ठीक है जी? तो आइए साहब जी, देखो आप एक चीज समझो, एंट्री वेंट्री चलती रहेगी, हर चीज अकाउंट में जर्नल एंट्री नहीं होती है, लॉजिक भी होता है। तो आइए सबसे पहले हम ना पूरा एक वर्किंग नोट बना लेंगे कि एसेट खरीदा कब, कितनी वैल्यू गिर रही है, क्या चीज। तो आप मुझे बताइए आपने एसेट को कब खरीदा, कितने रुपए का? 1,30,000 भी मैं जोड़ ही दूंगा,
तो टेक्निकली मेरा एसेट कितने का हो गया? इस चीज को बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट। ओसी स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब कितने का खरीदा। बहुत अच्छी बात है जी, इतने का खरीदा हुआ, ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए, जो डेप्रिसिएशन होगी कह सकता हूँ वो साल के एंड में लगेगी, तो 31 मार्च 15 को डेप्रिसिएशन लगेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी डेप्रिसिएशन? एट द रेट ऑफ कितना परसेंट था? 20%। किस चीज का 20% बच्चे? कहने से 1,30,000 का, यही है ना? पूरे साल लगेगा या कुछ अलग? पूरे साल ही लगेगा, ठीक है। कितने रुपए? सही है या गलत है? क्योंकि जैसा कि एसएलएम में होता था, एसएलएम याद करो, आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट होती थी, फिर उसमें से सैलवेज वैल्यू माइनस करी थी, फिर उस पर रेट लगाया था। याद करो बेटे लास्ट क्लास। यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट पे सीधा ही लग रहा है, तो ये सही है। या मैं ऐसे करूं, 1,30,000 माइनस सैलवेज वैल्यू कितनी थी, और इसका करेंगे जी 20%, तो कितना आएगा वैसे ये वाला? आप मुझे बताइए, विच वन इज करेक्ट? जी ने पूछ नहीं, वो वैल्यू चल रही है, मेजॉरिटी के साथ जाना पसंद करूंगा। कुंदन जी आपका डिसीजन एकदम गलत निकला बेटे, आंसर गलत निकला है बेटे। करेक्ट आंसर इज 26। में तो ऐसे होगा, और ऊपर 20% ऑन डब्ल्यूटीडी कर दो, सॉरी 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एसएलएम कर दो, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन डब्ल्यूटीडी होता है तो माइनस नहीं होती। अब आप बोलोगे सर माइनस नहीं करोगे तो वैल्यू कैसे बचाओगे? सैलरी वैल्यू का पर्पस क्या होता था, मैंने आपको बताया था। साल के एंड में जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो वैल्यू बचनी भी तो चाहिए, यही तो लॉजिक था लास्ट में। हाँ ठीक है, अब हमें बात समझिएगा। ये जो रेट है ना बेटे, जो मैंने लिख दिया, ये मैंने तो रैंडमली लिख दिया कुछ भी रेट, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसे नहीं लिखा। अब आप रियल लाइफ के बारे में समझिए। जब आप मार्केट से कोई एसेट परचेज करते हो ना, तो क्या आपको उसकी कॉस्ट पता होती है? मार्केट से खरीद के लाए, बिल है, पेमेंट करी है, उधारी पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट। क्या आपको उस एसेट की लाइफ पता होती है? एस्टिमेटेड, एग्जैक्ट तो हम बता ही नहीं सकते, एस्टिमेटेड लाइफ पता होती है। क्या आपको उस एसेट का सैल्वेज वैल्यू पता होता है? एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड कह रहा हूं मैं भाई। जैसे तुम जब मोबाइल खरीदते हो, क्या तुम्हें ओरिजिनल कॉस्ट कितने का खरीदा नहीं पता होता? तुम्हारे हिसाब से लाइफ नहीं होती 3-4 साल तो चल ही जाए, और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि 5-8 हजार का तो बिक ही जाए? तो जब आपके पास किसी भी एसेट की ये चीजें होती है ना, तो एक फॉर्मूला बनाया जाता है जो कंपनीज एक्ट में, और वो फॉर्मूले के अंदर, जब वो फॉर्मूले के अंदर डाला जाता है, मुझे फॉर्मूले में नहीं जाना, तो जाके आपका आता है रेट ऑफ। मजाक नहीं चल रहा, मैं किसी भी एसेट का कोई भी रेट लिख रहा हूँ, मैं तो तुक्के में लिख रहा हूँ। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ में होता है, मान लो कि मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, मेरे को नहीं पता रेट क्या है, मेरे को 3 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, एसी कोई फैन कितने करोड़ों का एक एसेट है। आपको क्या लगता है कंपनीज एक्ट क्या एक एक एसेट का रेट बताती रहेगी? इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, प्रैक्टिकली भी तो सोचिए जिंदगी में। लेकिन क्या हर बिजनेसमैन को ये नहीं पता कि कितने की कॉस्ट है, इसकी लाइफ कितनी है, और उसका सैलरी वैल्यू? जब आप ये तीनों चीजें लिखते हो तो एक रेट आता है, और उसको चमत्कारी रेट बोला जाता है। और वो रेट ऐसा होता है कि जब आप उसको लाइफ पे लगाओगे, उस एसेट पे लगाओगे, तो जब उसकी लाइफ खत्म होगी तो सैलरी वैल्यू बच जाएगी अपने आप। ये जो रेट है, दिस हैज ऑलरेडी कंसिडर्ड द इम्पैक्ट ऑफ सैलवेज वैल्यू। ये आपके एसेट को जब डेप्रिशिएट करेगा ना, जब ये लाइफ पूरी हो जाएगी, मान लो 5 साल,
तो कितनी वैल्यू बच जाएगी? 20,000 अपने आप ही बच जाएगी, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अब अगर आप अभी तक कनेक्टेड हो, आपको क्या लग रहा है मैंने ये क्या कोई फॉर्मूले में डाल के करा है? नहीं। तो जब मैं 5 साल डिप्रिशिएट करूंगा ना, ठीक है, तो कुछ वैल्यू बचेगी। जब मैं 5 साल डिप्रिशिएट करूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या है मुझे खुद नहीं पता। मैं वही फॉर्म में, मैं तो ऐसे ही अभी आया आपके सामने एग्जाम्पल में लिख दिया रे, आप मुझे बोलो 25% 25 सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे, आप सिर्फ इतना इनपुट ले लीजिए, आप अभी सिर्फ इतना इनपुट ले लीजिए कि हम लोगों को ये जो 20% है ये किस पे लगाना है? ओरिजिनल। क्यों लगाना है छोड़ो ना, उस हिसाब से आप मुझे बताइए कितने रुपए आ गया। और ये अलग बात तो है, इस पे नोट भी लिखवाऊं, ठीक है? आप अपने रजिस्टर में टॉप में लिख दीजिए एक बार नोट। टॉप मार्जिन है ना ऊपर, लिखिएगा। इन केस ऑफ WDV मेथड, इन केस ऑफ WDV मेथड, salvage value is not to be reduced. Salvage value is not to be reduced from the original cost. Salvage value is not to be reduced from the original cost. Depreciation. नोट के हिसाब से आपको याद हो गया भाई, WDV मेथड में सेल्वेज वैल्यू माइनस नहीं करें। लॉजिक में दे दूंगा आपको, ठीक है? एक बार लिख देते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। बिकॉज the depreciation rate, because the depreciation rate has already considered, has already considered the impact of salvage value. तो भाई वो जो रेट है ना, आप वो देखोगे, वो जब रेट लग जाएगा लाइफ पे 5 साल पे, तो एंड में सैलरी वैल्यू बच जाएगी भाई। आइए देखते हैं इसी बात को। तो बच्चे फर्स्ट ईयर का आपका ये आया, ठीक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी 31 मार्च 15 को, ऊपर भी मैं सही लिख दूं एक बार, डेप्रिसिएशन पूरे साल का खर्चा होता है तो 14-15 लिखूंगा एट द रेट ऑफ 20%। क्या मुझे वैल्यू बता सकते हैं? 1,04,000। क्या मैं कह सकता हूँ मेरी बैलेंस शीट में कितने रुपए दिख रहे होंगे? 1,04,000। इतना भी तो समझ आना चाहिए आपको। जब आपने पहले दिन एसेट को खरीदा, कितने का खरीदा? 1,30 का। अगर मैं इसी दिन की बैलेंस शीट पूछूं 1,04 की, तो कितने रुपए का दिख रहा होगा? 1,30,000। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया कितने रुपए? 26,000। कहाँ दिख रहा होगा? PNL में भाई साहब। पूरे साल का जो खर्चा आपको PNL में दिख रहा होगा, और क्योंकि वो माइनस हो जाएगा उसके बाद एसेट में से, तो आपकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी आ रही होगी? 1,04,000। क्लियर है साहब? अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बताइए 15-16 में 20% लगेगा किस वैल्यू का बेटा? एग्जैक्टली यही तो होता है WD जो कम होती जा रही है वैल्यू। तो बताइएगा बच्चे कितना रहे भाई? 20,800। और 31 मार्च 16 को क्या वैल्यू आएगी? 83,200। आगे मैं नहीं बना रहा, आप सभी बच्चे, ये मैंने 2 साल का बनाया, 5 साल एंड तक बना दीजिए और आप मुझे बता दीजिए बुक वैल्यू कितनी आ रही।
कौन सी डेट को वैल्यू आई है? चलो एक बार मैं बना दूँ। कितनी वैल्यू है दोस्त लास्ट में? 31 मार्च 19 आई थिंक इज द लास्ट बैलेंस। कितना आया? ओके 42,600। ठीक है ठीक। 42,598 है, 600 है, एक ही बात है, डाल दो कोई नहीं। आराम से अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आपने 598 लिख दिया, 598 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये यहाँ तक बन गया बच्चों का? सबका ये सिस्टम तो समझ आया ना पहले? अब आप समझिए, मैंने जो क्वेश्चन बनाया था, इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन गलत है। सैलवेज वैल्यू मैंने 20,000 लिखा था, मुझे क्या पता था भाई सैलवेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली exactly. ये तो मैंने पहले से ही एस्टिमेट सैलवेज वैल्यू का लगा रखा था, तब मैंने एक ऐसा रेट निकला, यानी कि इस कॉस्ट पे, इस सैलवेज वैल्यू पे, विद दिस लाइफ, एज्यूमिंग 5 years, रेट कितना आएगा? 20%। मुझे बताइए, आपको समझ आया? तो ये रेट ही ऐसा होता है बेटे, आप जब इसको सीधा कॉस्ट पे लगाते हो तो ये इनमें सैलवेज वैल्यू बना के दे देता। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे एनर्जी से एक बार आंसर देना, फिर जर्नल एंट्री डालेंगे। मुझे बता दो, जर्नल एंट्री डालेंगे 5 साल की, सबसे पहली एंट्री 1/4/14 को क्या डालूंगा? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, उधारी पे होगा तो टू वेंडर हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट टू बैंक 1,30,000, 1,30,000। फिर साल के एंड में डिप्रिसिएशन डलेगी 31 मार्च 15 को। क्या एंट्री डलेगी बच्चे? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 26,000, 26,000, और डेप्रिसिएशन को भेज दूंगा पीएनएल में, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। साल खत्म हो जाएगा। उससे अगला साल कौन सा आएगा? 15-16। 15-16 में कौन सी डेट को एंट्री डलेगी? 31 मार्च 16। क्या एंट्री डलेगी? और अगली एंट्री बेटे 5 साल की डाल दो ना बेटे एंट्री। ठीक है, 5 साल की एंट्री डाल दो। मैं स्टार्ट करने के लिए आपको बता देता हूँ, मतलब कायदे से। जैसे क्या है, पहला साल कौन सा हमारा? 14-15। ओके 14-15 में फिक्स्ड एसेट टू बैंक 1,30,000, 1,30,000। 31 मार्च 15, depreciation to fixed asset 26,000, 26,000, और 31/3/15 PNL to depreciation ये हो गई बच्चे फर्स्ट ईयर की। ओके, अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं सर। 15-16 depreciation to fixed asset 31 मार्च 16। कितने रुपए भाई? 20,800।
ये 15-16 हो गया। बस बेटे ऐसे ही आगे के 3 साल भी बना दी। कोई डाउट अगर आए तो पूछ लेना बच्चे। जनरली नहीं करता, बट बाई चांस पेपर में हो जाए तो आप एक नोट लिखोगे दैट वी आर एज्यूमिंग दैट द पैरामीटर्स नॉर्मल। जनरली नहीं आता बीए लेवल पे नहीं। हाँ जी बच्चा, चल गई एंट्रीज। हो गया ना। इसके बाद क्या करना है भाई, देखो ऐसा करते हैं, एक सेल की एंट्री डाल देते हैं, फिर लेजर बना लेंगे। तो अगर मैं इस लाइन के नीचे ही, मतलब तुम लोगों ने लास्ट एंट्री कब डाली होगी, 31 मार्च 2019, और मैं बोल रहा हूँ मैंने अब बेच दिया एसेट। तो अगर मैं आपको बोलूँ ऑन 31 मार्च 2019 फिक्स्ड एसेट वॉज सोल्ड फॉर 30,000। ओ माई गॉड, यानी कि सेल प्राइस क्या है बेटे, 30,000। क्या आप मुझे बुक वैल्यू बता सकते हैं? 42,590। कोई बच्चा अगर 600 से भी कर रहा है, 42,600, कोई बात नहीं, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप मुझे बताइए मैं जर्नल एंट्री क्या डालूं सेल की। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 30,000। और फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म करूंगा, ध्यान रखिएगा बुक वैल्यू से खत्म होगा। और जो डिफरेंस है वो पीएनएल डेबिट कर दूंगा, यानी कि लॉस। कितने रुपए से जी, 12,590। क्लियर है? लेजर बनाने आते हैं आप? एक बार एक काम करते हैं, 5 मिनट देखते हैं आप क्या लेजर बनाते हो। आपको कौन कौन से लेजर बनाने होंगे मैं बनाऊंगा वैसे, बट जहां अटक रहे होगे एक बार ना 1 to 1 देख लूंगा बच्चे। ठीक है, एक तो फिक्स्ड एसेट का लेजर और दूसरा डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चे, दो लेजर बनाने हमने, फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन। ज्यादा लंबा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे स्कूल में होता था इतने लाइनें और वो सारी चलती रहेंगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और डेट यहीं लिख देंगे। वैसे डेट वाला बन जाए तो बना देते बच्चे, बना देते है ना, डेट ही बना देते बच्चे से, क्योंकि डेट का रोल रहता है यार। और वैसे बोलूँ तो बनाना ही चाहिए। हम्म। ठीक है बच्चों, ओके। 5 साल का थोड़ा लंबा ही रहेगा वैसे ये, एक बार आपको बताऊंगा क्या है। हाँ, नहीं बार बार कैरेट डाउन ये वो आएगा। 5 साल का बनाना है ना।
है ना। हाँ, फिर इक्वल करोगे, बैलेंस करके कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन तो जाएगा, बल्कि डेप्रिसिएशन का फिर भी छूटा जाएगा, है ना? और दूसरा लेजर है जी डेप्रिसिएशन, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है बच्चों। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, अकाउंट्स के एंगल से बोलूं, लेजर बनाना कोई ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं। लेजर तो बच्चे क्या होता था, आपने 11th क्लास में देखा था, जर्नल एंट्री को पोस्ट ही तो कर रहा हूँ भाई मैं, और एक डिफाइंड रूल्स ही तो थे वो 10 कि ये यहाँ चला जाएगा वहां चला जाएगा। तो लेजर की कोई डेवलपमेंट नहीं होती जिंदगी में, ये वही जो 11वीं में आपने सीखा वही है। लाइफ में डेवलपमेंट किसी हो, जर्नल एंट्रीज को समझना और एंट्रीज बनाना। ठीक है बच्चे, तो आप देखेंगे फर्स्ट एंट्री हमने क्या डाली थी, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। तो आप देखोगे 1/4/15 को फिक्स्ड एसेट के लेजर में टू बैंक आ जाएगा, दैट इज 1,30,000। बैंक का लेजर में नहीं बना रहा, ठीक है। बाय चांस अगर बन भी रहा होता तो बैंक के अंदर बाय फिक्स्ड एसेट आ जाता ना, नेगेटिव 1,30 आ जाता बैंक, पर वो में क्या लेना देना। नेक्स्ट एंट्री बताइए कब डाली मैंने, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो मैं डेप्रिसिएशन वाले में कौन सी साइड में लिखूं, ये डेबिट है इधर वाली, और ये क्रेडिट है। डेबिट, ये वाली डेबिट है ना ब्रो, समझ रहे। हाँ, टू फिक्स्ड एसेट होगा ना, तो बेसिकली टू फिक्स्ड एसेट 31 मार्च 15, है ना। कितने रुपए था भाई, 26,000। बस इतना ही जाएगा, या फिक्स्ड एसेट के भी लेजर को हट आपने हिलाया है। भाई बात बताओ भाई, जर्नल एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन में तो पोस्ट करा है, फिक्स्ड एसेट में भी तो करोगे, तो फिक्स्ड एसेट में कौन सी साइड, एग्जैक्टली बाय डेप्रिसिएशन। कभी भी अपने ही लेजर में अपना नाम नहीं आता बेटे, इसीलिए जब मैं फिक्स्ड एसेट का लेजर बना रहा हूं तो मैं काउंटर दूसरे लेजर का नाम लिखता हूं बाय डेप्रिसिएशन। बाय फिक्स्ड एसेट नहीं लिख सकता मैं, टू फिक्स्ड एसेट नहीं लिख सकता। 31 मार्च 15 ही है ना, हाँ मैं पहली वाली मिस्टेक कर दी, ठीक है। कितना, 26,000। अब मुझे बताइए, अब मैं इक्वल कर दूंगा बेटे इसको। लेजर के अंदर दो काम होते थे, आपको बचपन की बातें याद दिलाता हूं, एक होता है लेजर पोस्टिंग और एक होता है लेजर बैलेंसिंग। पोस्ट कर दिया मैंने कि डेप्रिसिएशन में टू फिक्स्ड एसेट डाल दिया, फिक्स्ड एसेट में बाय डेप्रिसिएशन डाल दिया, अब क्या बैलेंस करो भाई। तो बैलेंसिंग करते टाइम दो लाइनें डाल दी जाती है, नीचे डबल लाइन डाल दी जाती है कि साल खत्म हो रहा है। मुझे बताइए हायर साइड कौन सी है रे, 1,30,000, तो दोनों जगह पे 31 लिखूंगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 1,04,000। और ये सारी वैल्यूज आपने निकाली हुई है, ये रहा ये टेबल, कोई अलग चीज नहीं चल रही है, समझ रहे हो। दोबारा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है भाई, वही तो डल रहा है, उसी लेजर फॉर्म को ही तो बना रखा था हमने पहले ही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे, बाय बैलेंस, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको कैरेट डाउन बोलते हैं, जो ओपनिंग होता है उसे ब्रॉट डाउन बोलते हैं। कोई रूल ये रूल्स होते हैं, और सीधी सी बात है, अगर कैरेट डाउन है तो बैलेंस शीट में यही वैल्यू जाती है। ठीक है जी, आइएगा जरा एक बार इधर भी आ जाओ, डेप्रिसिएशन को भी तो बंद करना है। दोनों साइड, हायर साइड है 26,000, ये भी 26,000, तो बैलेंसिंग फिगर 26,000। लिखूं क्या इधर, बाय बाय बैलेंस कैरेट डाउन या बाय पीएनएल। देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ,
कैरेट डाउन का मतलब होता है बैलेंस शीट में जा रहा हूँ। समझ रहे हो? सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? मैं ये बोल रहा हूँ बेटे, लेजर चार तरीके के होते हैं, एक बार सुनना। लेजर चार टाइप्स के होते हैं। जैसे अकाउंट्स में चार अकाउंट होते हैं ना, चार मेन, कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, एक बार अभी ना बेसिक की बात चल रही है तो अभी समझना है एक बार फटाफट से। लेजर ना चार तरीके के होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और। एसेट और लायबिलिटी कहाँ जाते हैं? और इनकम और एक्सपेंस तो भैया जिसको जहां जाना है उसको वहीं भेजो ना। डेप्रिसिएशन अगर एक्सपेंस है तो उसको पीएनएल में भेजो, बाय पीएनएल। और जो बैलेंस शीट में जाता है वहां आपका ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन। यहाँ नहीं होता वो कोई कॉन्सेप्ट। कैरेट डाउन का मतलब होता है इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट ईयर। क्या आपका बिजली का बिल नेक्स्ट ईयर जाता है, लेकिन आपके घर के जो एसेट्स है वो नेक्स्ट ईयर जाते हैं। क्या ऐसा होता है बेटे? जैसे न्यू ईयर हुआ 31 दिसंबर को, न्यू ईयर आ गया, आपने क्या करा? अपने घर का सोफा बेड सब कुछ बाहर कर दिया, बोले पापा अब नई चीज आएगी। आप मुझे बताइए क्या नई चीज आएगी? या आपके पापा हो सकता है आपको ही बाहर कर दे? भाई साहब, हाँ हाँ, सेकेंड ऑप्शन पे लिए है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो एसेट्स होते हैं वो कैरी होते हैं भाई, खत्म थोड़ा ना हो जाते, इसलिए वहां पे कैरेट डाउन होता है। लाइबिलिटीज बेटे, मैंने आपसे लास्ट ईयर उधारी ली थी, अब ये नया साल आ गया, आपने कहा सर पैसे, मैंने कहा साल खत्म बात खत्म। ऐसा थोड़ा ना होता है। एसेट और लाइबिलिटी खत्म नहीं होती अनलेस आप उसको बेचना दो या पे ऑफ ना कर दो। लेकिन खर्चों का हिसाब रख रहे हो क्या आप? पिछले, आपने क्या नवंबर का बिजली का बिल संभाल के रखा होगा? खत्म हो गया, पीएनएल में डाल दिया, प्रॉफिट लॉस निकला, खत्म बात। इसीलिए बेटे लॉजिक होते हैं एसेट और लाइबिलिटी से ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन, इनकम और एक्सपेंस पे पीएनएल। और ज्यादा डिटेल बात कर देता हूं, अगर तुम परचेज बनाओगे तो परचेज ट्रेडिंग जाता है तो उसको बाय ट्रेडिंग कर दो। डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है तो बाय पीएनएल कर दो। और आपने तो एंट्री तक डाली है इस चीज। वो जो तीसरी एंट्री है वो रियल लाइफ में एंट्री नहीं डलती, वो तो ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं उसको। वो तो कंप्यूटर अपने आप डाल देता है। मेरे कहने का मतलब है बाय पीएनएल खत्म। और जैसे ही आपने ये करा ना तो आपने जिंदगी में बहुत बार पीएनएल बनाया है, फाइनल अकाउंट से बनाया है। अब आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कौन सी तरफ आता था? टू डेप्रिसिएशन। कैसे आ रहा है, कैसे क्या आ रहा है सर? जब पीएनएल टू डेप्रिसिएशन है तो पीएनएल में तो टू डेप्रिसिएशन ही आएगा ना। तो रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक चल रहा है, कनेक्ट हो रहा है बस वो अपने आप। आपने जो एंट्री डाली पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तभी तो टू साइड पर आ रहा है। इसी तरीके से टू रेंट आता है, टू सैलरी आता है, टू वेजेस आता है, टू परचेज आता है, क्योंकि उस लेजर को बंद ही ऐसे करा जाता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके सर, फर्स्ट ईयर मैंने करा दिया, आई होप आपको हाँ जी बच्चे। हम्म, क्या कह रहे हो बच्चे, क्या डाउट है? आप ऐसे बोल रहे हो बेटे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे? 1/4/15 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो मेरे 1 लाख। बेटे अब आगे बढ़ा दो बेटे, अब क्वेश्चन बाय डेप्रिसिएशन, और फिर दोबारा 31 मार्च 16 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फिर साल बंद कर देना, वही कैरेट डाउन को ब्रॉड डाउन, 5 साल का बना दीजिए बच्चे प्लीज। ऑनलाइन में भी बच्चों का हो रहा है। दिव्यम, मान्या, मोहम्मद, रियन, संचिता, हो रहा है बच्चे? ओके कूल। सेल की एंट्री भी डाल दी, बाय बैंक बाय।
ओके, तो अभी बुला रहा हूँ बच्चे पे सारे, संजय भैया आ रहे हैं। सब बच्चों का बन गया बच्चे यहाँ तक लेजर? चलिए, वैसे तो ऐसा कुछ और है नहीं इसमें अभी। टेस्ट दे दूं? इतना बहुत है या एक क्वेश्चन और करोगे या सही है? ठीक है मेरे हिसाब से तो अभी ना एक होमवर्क का क्वेश्चन दे दूं क्या? होमवर्क तो आप बच्चे, होमवर्क तो बच्चों को अच्छा लगता है ना। होमवर्क करना भी होगा बेटे, बस ध्यान रखना भी। हाँ पनिशमेंट है भी। बस यार ये एक बच्चा बाहर से ना बंद करके चला गया। ठीक है मैडम, जाना हो तो कौन था? ठीक है, चलिए। पनिशमेंट होती है 100 रुपीज पेनल्टी।
पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं सोच रहा हूँ आईफोन लेने का। 6 महीने बाद प्लान है, तो अभी से सेविंग स्टार्ट। हाँ हाँ, वैसे यही होता है। ठीक, तो आप मत करके आना, ठीक है, क्योंकि पार्टी करनी है, सही है ना। ठीक है, फिक्स्ड एसेट 8 लाख, लाइफ 5 years, ओ माई गॉड, सैलवेज वैल्यू 1 लाख, आयुष जी, यार तू सबको बंद करके चला गया यार। नहीं वो तो ठीक है। हाँ, अच्छा चलो, वो तो कोई नहीं, पर बंद करके भी चला गया। वो तो हो जाता, चल अभी कर दे, अब अंदर से कर दे। कहीं जाते ना बाहर से मत किया, अगर अंदर से अब नहीं कर रहा, देखो। ठीक है, तो सैलवेज वैल्यू है, और क्या है, मेथड बच्चे, SLM, 1/4/15, 29/9/18, fixed asset was sold for 4 lakhs. Past journal entry and ledger। देखो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बस मुझे इतना बता दो, पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी है, जिससे मुझे पता लग जाए, वो समझ आ गया। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटे? ओरिजिनल कॉस्ट 1/4/15, और ये 30/9/18 है। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? कम ऑन, क्या हो गया? 8 लाख, अच्छा 8 ही बोल रहे थे क्या? ओरिजिनल कॉस्ट, व्हाट इज द सैलवेज वैल्यू, और लाइफ कितनी है, तो निकल जाएगी ना। 8 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है? 1,40,000। SLM के अंदर तो ऐसे ही होता है सर, ये WD भी है क्या? अरे भाई SLM लिखा भी हुआ है, ना भी लिखता तो सिर्फ लाइफ दे रखी है तो SLM है। तो मुझे बताओ, पहले साल में 1,40, अगले साल में 1,40, ऐसे करते करते 5 साल करोगे। मान लो भी बेचने बेचने का छोड़ो ना, मान लो अगर 5 साल चल रही होती, तो 1,40 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 7 लाख। तो आपकी टोटल डिप्रिसिएशन कितनी हो गई? 7 लाख। और कॉस्ट कितनी की थी? 8 लाख। तो 1 लाख ही तो बचेगा भाई, तो सैलवेज वैल्यू था भाई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बस क्या चल रहा है, आपने बीच रास्ते ही एसेट को बेच दिया है। कितनी तारीख को बेचा है? 30/9/18। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा बेटे, बस मुझे ऐसे ही अपने ही मन से कैलकुलेट करके, क्या आप बस मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है, बस इतना। जर्नल एंट्री लेजर घर जाके कर लेना, आप मुझे प्रॉफिट और लॉस बता दो कितना आ रहा है। लगे लगा रहा है बच्चों को, देखते हैं एक बार। ये मैंने पहले टोटल डेप्रिसिएशन 15-16 की डेप्रिसिएशन कितनी, पहला साल 15-16 है ना, 16-17 की भी। हाँ, 17-18 और 18-19 के भी तो 6 महीने लोगे, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई? 4,90,000। तो भाई ऐसा है, ओरिजिनल कॉस्ट थी 8 लाख, 490 माइनस कर दोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है? 3,10,000। 3,90,000 इज द बुक वैल्यू। व्हाट इज द सेल वैल्यू? 4 lakhs। क्लियर दिख रहा है रही, प्रॉफिट आ रहा है 90। क्या ये सारी बातें जर्नल एंट्री और लेजर में डल जाएंगी? ठीक है, ये बस आप अपना प्रिपेयर करके कर देना बेटे, बस उसको। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों में आज तक? ओके, थैंक यू वेरी मच।
तो जिन बच्चों का तो टेस्ट नहीं है वो तो जा सकते हैं बेटे।